और रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा धीरे धीरे खाली, सुनसान, अंधेरी सड़कों से गुजरने लगी। हवा में अजीब खामोशी थी। कुत्ते भी आज कम भौंक रहे थे। रास्ते से अजीब तरह से आवाजें सुनाई दे रही थीं। बेटा, तुम अकेले इतनी रात को देवगढ़ क्यों जा रहे हो? तुमको पता नहीं बेटा, देवगढ़ में इतनी रात को कोई इंसान जाता नहीं। मुझको रिक्शा चलाते हुए आज 15 साल हो रहे हैं, लेकिन मैंने मेरे जिंदगी में पहला इंसान देखा जो इतनी रात को अकेला देवगढ़ गांव जा रहा है। भैया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि देवगढ़ जाने के लिए कोई भी रिक्शा वाला तैयार क्यों नहीं होता। ऐसा क्या है उस देवगढ़ गांव में? बेटा, वो तो मुझे भी पता नहीं कि देवगढ़ में क्या है, लेकिन लोग कहते हैं कि रात को देवगढ़ गांव जाना मौत को दावत देने जैसा है। करीब आधे घंटे के बाद रिक्शा जुनैदपुर पहुंच गया। रिक्शा रुक जाता है। बेटा, मैं आखिरी बार तुमको कह रहा हूं, यहीं जुनैदपुर उतर जाओ। यहाँ तुमको सामने ही 500 मीटर दूर ही एक छोटा सा कस्बा मिल जाएगा। वहां तुमको रात भर रहने के लिए कमरा मिल जाएगा और सुबह तुम देवगढ़ निकल जाना। नहीं भैया, मुझे अभी देवगढ़ पहुंचना है। आप मुझे अभी देवगढ़ गांव छोड़ दीजिए। आप मेरी चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन आगे जंगल वाला रास्ता पड़ेगा। मैं देवगढ़ गांव के दरवाजे तक नहीं जाऊंगा, वहां से तुमको चलकर ही जाना होगा। ठीक है भैया, मुझे देवगढ़ गांव के पास तक छोड़ दो, मैं वहां से चलकर चला जाऊंगा। कुछ देर बाद रिक्शा सुनसान कच्चे रास्ते पर पहुंच गया। रास्ता इतना डरावना था कि उस रास्ते से कोई भी गाड़ी या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। रात के ठीक 12 बज चुके थे। इधर उधर से उल्लुओं की, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि रिक्शा के आगे कोई उनको बुला रहा हो। थोड़ी ही देर बाद रिक्शा देवगढ़ गांव के नजदीक पहुंच जाता है। बस बेटा, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। यहां से देवगढ़ गांव पास में ही है, आधा किलोमीटर। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम अच्छे से देवगढ़ गांव पहुंच जाओ। रिक्शा वाले ने तुरंत अपना रिक्शा घुमाया और वापस लौटने लगा। आरव उसे आवाज देता रहा, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब आरव अकेला था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हवा उनकी शाखाओं को हिलाकर एक भयानक फुसफुसाहट पैदा कर रही थी। आरव ने अपना बैग ठीक किया और आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने पर उसे एक टूटी चाय की दुकान दिखी। दुकान बिल्कुल सुनसान थी। उस दुकान के पास कोई नहीं था, सिर्फ एक लालटेन के और एक लकड़ी का बेंच था। थकावट से टूट चुका आरव उसी पर लेट गया। करीब